नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला में दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, कानून की पढ़ाई से जागृत होती है आत्मविश्वास की भावना। मुख्यमंत्री ने कहा, 20 अप्रैल तक नशे के नेटवर्क पर विस्तृत डोजियर तैयार करें पुलिस अधीक्षक। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को जन शिकायतों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के दिए निर्देश। पर्यटन क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए प्रदेश को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला ने आज हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी शिमला में अपना दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी और उन्हें कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने जीवन से जुड़ी स्मृतियां साझा की। उन्होंने कहा कि कानून की पढ़ाई से लोगों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, चाहे वह व्यवसाय के लिए किसी भी क्षेत्र का चुनाव करें। अब आप प्रैक्टिस में जाएंगे या किसी और भी फील्ड में जाएंगे, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा आप में आत्मविश्वास भरता है। आप जितने भी जगह चले जाइए, आपके लॉ करने के बाद आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं रहती। हमने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। मैं 17 साल से राजनीति में हूं, पढ़ाई भी करता गया, जीवन में संघर्ष भी देखा, लेकिन लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। राजनीतिक लक्ष्य था, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उस समय ना ज्ञान था ना समझ थी, पर यह था कि राजनीति करनी है और हम आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे आप लोगों के आशीर्वाद से। इसलिए मैं सभी बच्चों से, आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। आप निश्चित तौर पर आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं है, लेकिन जीवन में ट्रांसपेरेंट, मॉरल और ऑनेस्टी से हार्ड वर्क करके अगर आप कुछ चीज प्राप्त करोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्षों से व्यवस्थागत विषयों के समाधान के साथ साथ वित्तीय स्थिति में आशातीत सुधार लाकर व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए कानूनी सुधारों को भी रेखांकित किया। मुझे खुशी है कि 2 साल पहले जो हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उस आर्थिक स्थिति में मजबूती आई है और हम आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ बढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार हो रहा है। हमने कुछ परिवर्तन की। क्वालिटी एजुकेशन में जो हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर था, हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें बच्चे एनरोल ही नहीं हो पा रहे, जबकि क्वालिफाइड टीचर गवर्नमेंट स्कूल्स में होते। और पूरा सिस्टम जो एजुकेशन का है वो एक ऐसे ढांचे में बन गया है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पा रहा जो उसमें आत्मविश्वास। हमने व्यवस्था परिवर्तन कहता है, कई स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया है और कई जगह ऐसे कॉलेज खुल गए जहां बच्चों की संख्या ही पिछले 4 साल से 50 और 55 के करीब होती है। कई यूनिवर्सिटीज इतनी खोल गई। हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सभी जस्टिस जो यहाँ बैठे हैं उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग उसमें पढ़ते थे। एक एक्सपोजर होता है। अगर हम क्षेत्रीय यूनिवर्सिटियां खोल देंगे तो वो उसी कोने में सीमित होकर रह जाएगा। इसलिए हम उसमें भी परिवर्तन करने जा रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम डे बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रहे हैं, जिसमें प्री नर्सरी से लेकर हमारा सेकेंडरी स्कूल तक बच्चों को पढ़ने की शिक्षा उस स्कूल में दी जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्र में, और उसमें 10 स्कूल में हमारा काम शुरू हो चुका है। अगले एकेडमिक सेशन से वो उन बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस होगी, खेल की सुविधा होगी और बच्चे स्टंटेंट जो पैदा हो रहे खाने की जो कमी के कारण, उनके लिए भी हम दिन में लंच का इंतजाम करेंगे और जहां पानी होगा वहां उसे खेल की, स्विमिंग पूल की पूरी सुविधा देंगे। इसलिए अभी 10 स्कूल बड़ी स्पीड से अगले एकेडमिक सेशन में हमारे आ जाएंगे। पूरे प्रदेश में हमने कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र में 6 या 8 स्कूल खोलने हैं, बेस्ट क्वालिटी के खोलने हैं।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिला प्रशासन को 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर चिट्टा के सप्लायर व उसके आदि सहित ड्रग नेटवर्क की मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष 15 मार्च तक मैपिंग पूरी करने के निर्देश के बावजूद अभी तक किसी भी जिले ने लक्ष्य हासिल नहीं किया है। एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पंचायत स्तर तक नशे के तस्करों और उपभोक्ताओं पर पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह 20 अप्रैल को फिर से प्रगति की समीक्षा करेंगे और गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह पंचायत स्तर पर औचक निरीक्षण भी करेंगे। नशे के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी पुलिस अधीक्षकों को नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए तथा नशे से संबंधित गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने तथा निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नशा माफिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा तथा कार्यवाही के लिए 259 संपत्तियों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पारित किया है, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है तथा इसके लिए उपायुक्तों को खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता देने तथा मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने खंड स्तर पर अधिकारियों को सरकारी स्कूलों को गोद लेने तथा नियमित मासिक दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों में नशे के दुष्परिणामों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा जिम्मेदार नागरिकों को आकार देने में मदद करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने सभी उपायुक्तों को ब्लॉक स्तर पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधवा और एकल नारी आवास योजना और महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी उपायुक्तों को पात्र लाभार्थियों की पहचान में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि उन्हें जल्द से जल्द लाभ मिल सके। पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए इंडिया टुडे ग्रुप ने राज्य को 2 श्रेणियों में सम्मानित किया है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बीड़ बिलिंग को एडिटर चॉइस बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन और धर्मशाला को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार की ओर से आवासीय आयुक्त श्रीमती मीरा मोहंती ने ये पुरस्कार प्राप्त किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार पिछले 2 वर्षों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगामी वर्षों में पर्यटन क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है ताकि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को और बेहतर व अविस्मरणीय अनुभव मिल सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।